13 के लिए, एंड उसी की नेक्स्ट एक सीरीज में जाते हुए भी आज फॉर 15 सीरीज बैक टू बैक इतने फोन्स आते तो जा रहे हैं, पर अच्छा कितना चल रहा है। हैप्पी टू टेल यू कि जो 14 सीरीज की अगर मैं सिर्फ कोलकाता मार्केट की बात करूँ तो विद इन 1 मंथ हमने 13 को सरपास किया था बाई 200% इन आवर सेल्स ग्रो, एंड ये सिर्फ एक महीने के नंबर्स हैं। सो आई एम रियली हैप्पी दैट इवन कोलकाता इज लाइकिंग आवर प्रोडक्ट्स, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर बैक अगेन फॉर आवर नेक्स्ट सीरीज विच इज द रीनो 15 सीरीज। अभी मुझसे काफी लोग पूछ रहे थे कि रीनो 14 से 15 में क्या अपडेट्स हैं, वेल उनके बारे में आपको अभी बताऊंगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ फोन, वी फील कि सबसे बढ़िया अगर किसी फोन को टेस्ट करना है, टेक इट ऑन अ ट्रिप, बिकॉज उस ट्रिप पे आप उस फोन को ऐसे एक्सपीरियंस करने पाओगे, फ्रॉम कैमराज टू बैटरी टू एक्सपीरियंस, प्रोसेसर कैसा चल रहा है, ओएस कैसा चल रहा है, एवरीथिंग कैन बी टेस्टेड ऑन ट्रिप। सो वी से ट्रैवल विद रीनो, एंड ट्रैवल विद रीनो फॉर इट्स बैटरी एंड स्पेसिफिकली फॉर इट्स कैमराज, एंड इवन जाते इधर उधर कहीं फोन गिर गया, ड्यूरेबल फोन चाहिए, बिकॉज आप किसी ट्रिप पे कोई सर्विस सेंटर कहाँ से ढूंढोगे, सो उसके लिए ड्यूरेबल डिजाइन वाला स्टाइलिश फोन आपके लिए चाहिए। सो वी से ट्रैवल विद रीनो। सबसे पहले आई स्टार्ट विद ओके, सो दीज आर द थिंग्स जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डिजाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द फोन। आई स्टार्ट विद द वीडियो। ये एक हमारे डिजाइन इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो प्लीज हैव अ लुक। तो अगर आपने देखा, बहुत ही सटल और बहुत ही सिंपल कलर्स हैं इस पूरे सीरीज में। कुछ फोन हमारे पास यहाँ पे भी हैं, एंड अगर मैं उनकी डिटेलिंग की बात करूँ, 15 प्रो जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है इस सीरीज का, उसमें दो कलर्स आते हैं, ब्राउन एंड सनसेट गोल्ड। वी हैव द सनसेट गोल्ड विद अस, सो वंस यू गेट अ चांस टू हैव अ लुक। वीवो प्रो मिनी, 15 प्रो मिनी में आता है ग्लेशियर व्हाइट एंड अगेन ब्राउन कलर। 15 जो बेस वेरिएंट है हमारा, उसमें आते हैं वाइट, ऑरोरा ब्लू और ट्वाइलाइट। आई थिंक Lakshita will just take these phones around so that you can also see. एंड जब आप इस पे देखेंगे, व्हेन यू गेट दी वाइट फोन स्पेसिफिकली, उसमें आप देखेंगे कि हमने फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री का होलो फ्यूजन टेक्नोलॉजी डाला है। डिजाइन क्या है, ये 3D इफेक्ट है, सिंपल भाषा में अगर बोलो। जब ये लाइट में जाता है, ये थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है। ये जनरली हमारे नोट के ऊपर होता है ये इफेक्ट, कि जब आप उसको मूव करेंगे तो उसमें पैटर्न्स मूव करते हैं। ये वो सेम टेक्नोलॉजी हमने इस फोन में डाली है, जो कि है होलो फ्यूजन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टाइम इन ओप्पो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्रो मिनी फोन। ये है प्रो मिनी डिवाइस जो मेरे हाथ में है। इट्स वेरी स्मॉल, वेरी कॉम्पैक्ट, एंड आई थिंक ये ट्रेंडिंग चीज भी है। पहले एक ट्रेंड चला था जितने बड़े फोन उतने बेटर, बट आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू बेसिक्स। जितने फोन बेटर हो, कॉम्पैक्ट हो, इजी टू होल्ड हो, वो ज्यादा अच्छे। सो ये मेरे हाथ में प्रो मिनी डिवाइस है, कॉम्पैक्ट है, बट इसका ये मतलब नहीं दैट इट लैक्स पावर। इसमें वो सारे अच्छे एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम कैमरा टू बैटरी, एंड वी विल कम टू दैट। सिर्फ प्रो मिनी की बात करें तो ये सिर्फ 187 ग्राम्स का है। इट्स वेरी लाइट वेट एंड इट्स 6.32 इंच, जो कि परफेक्टली आपके हाथ में फिट हो जाती है। स्लिम बॉडीज हैं सारे ही फोन्स की। आप जब देखेंगे तो ये काफी स्लिम और बेजललेस आपको दिखेगा। सारे वेरिएंट्स के डिटेल्ड नंबर्स यहाँ पे हैं। स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक पिक्चर देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कलर्स इम्पैक्टफुल लगने चाहिए उस स्क्रीन पे। सो 120 हर्ट्ज की स्मार्ट अडैप्टिव स्क्रीन के साथ, तो स्मार्ट अडैप्टिव स्क्रीन ये है उस
रिक्वायरमेंट जैसे ही उस स्क्रीन पे जो रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट 90 हर्ट्ज की है तो वो रिफ्रेश रेट 90 पे रहेगा, रिक्वायरमेंट जैसे 120 पे जाती है वो 120 पे ऑटोमेटिक स्विच करेगा आपके सहूलियत के हिसाब से। आई थिंक अभी मुझसे पूछ रहा था कोई कि वो पानी में डुबोने सब कुछ है, आई थिंक 66, 68 और 69। सो वेदर इट्स अबाउट सिंपल स्प्लैशेस या फिर अंडर वाटर जा रहा है पानी, या फिर बहुत हार्ड प्रेशर इसके ऊपर पानी पड़ रहा है, बॉइलिंग वाटर गिर रहा है या कोई और लिक्विड गिर रहा है, एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड विद दिस फोन। सो पानी एंड डस्ट प्रूफ हमारे पास ये हाईएस्ट रेटिंग है जो अभी इंडस्ट्री में, वो इन सारे फोन के साथ आती है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके साथ with Reno series we have said कि अगर कोई इतना पैसा लगा रहा है they should not be getting a plastic phone for sure। इस फोन में जीरो यूज है प्लास्टिक का, बैक ग्लास की है, साइड से ये पूरा फोन एल्यूमिनियम फ्रेम का है जो कि एरोस्पेस ग्रेड से एयरप्लेन्स बनते हैं उस ग्रेड के एल्यूमिनियम से इसका पूरा साइड से बना है। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई सेड सारे सर्टिफिकेशंस एंड स्पेशली ग्लव प्रोटेक्शन, बारिश में या फिर ठंडी में कई बार होता है हम ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास ग्लव पहना हुआ है, आपने आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, आप पहले साइड में लगाएंगे, ग्लव्स उतारेंगे, फिर फोन ऑपरेट करेंगे। ग्लव टच में आपको बस ये मोड ऑन करना है एंड देन आप ग्लव पहने पहने अपना फोन ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फॉर द पीपल जो हमारे डिलीवरी पार्टनर हैं, कई बार उनके लिए बहुत हैसल हो जाता है कि वो ड्राइव करते करते पहले कहीं साइड में रोकेंगे, ग्लव्स उतारेंगे फिर यूज करेंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है, ग्लव टच प्रोटेक्शन के साथ है। सो यू कैन जस्ट स्विच ऑन द ग्लव टच मोड एंड आप इस फोन को ग्लव्स के साथ ही यूज कर सकते हैं। मूविंग ऑन, कैमरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक फोन का, जिसके लिए मुझे लगता है आजकल सबसे ज्यादा लोग फोन खरीदते हैं, कैमरा बेस्ट होना चाहिए। जो हमारा प्रो वर्जन है उसमें ये स्पेक्स हैं। फर्स्ट टाइम इन Reno सीरीज वी आर इंट्रोड्यूसिंग 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा सेंसर। सो Reno 15 Pro comes with 200 megapixels main camera, 50 megapixels telephoto, wide angle भी 50 megapixels का है and front camera भी 50 megapixels का है। Pro Mini जैसा मैंने बोला था, मिनी सिर्फ साइज में है, इट्स नॉट लैकिंग एनी ऑफ द फंक्शंस, इसमें भी वो सेम 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा आता है। इसमें जो प्रो के सेटिंग्स हैं सेम कैमरा फंक्शन इस फोन में भी है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। जो हमारा बेस वेरिएंट है वहाँ पे बस हमारा 200 मेगापिक्सल्स नहीं है, वी हैव रिटेन जो पिछले सीरीज के यूजर्स को अच्छा लगा था एक बेसिक कैमरा सिस्टम। सो ये बेसिक कैमरा सिस्टम वहां से आता है 50 मेगापिक्सल्स का। 3.5x टेलीफोटो, पोर्ट्रेट्स लेना लोगों को बहुत पसंद है, बट पोर्ट्रेट्स में जनरली सिर्फ ब्लरिंग अच्छी नहीं होती है, अच्छी नहीं लगती है। एंड एग्जाम्पल मैं हर बार देती हूँ, पिछली बार भी मैंने दिया था कि टेलीफोटो पोर्ट्रेट्स में डिफरेंस क्या होता है। फिर आप यहाँ पे भी देखेंगे हमारे जो मॉडल है पूजा हेगड़े, वो एक नॉर्मल पिक्चर में कहाँ है एंड देन उनके पास वो पहाड़ कैसे पास आ रहे हैं, पास कैसे आते हैं। सेम पिक्चर अगर हम यहाँ देखें 1x में कैसे दिखती है एंड सेम वो जो पीछे के पहाड़ थे वो पास आ रहे हैं। ये होता है टेलीफोटो लेंस में। ये एग्जाम्पल है जब हम क्रिकेट देखते हैं, मुझे ये लगता था कि बैट्समैन और विकेट कीपर के बीच में जगह इतनी कम है, वो बल्ला घुमाएगा उसे लग जाएगी, बट वो लेंस का कमाल होता है। वो टेलीफोटो लेंस होता है जो आपको लगता है कि वो दोनों के बीच में गैप नहीं है, बट आप जब साइड से देखेंगे आपको समझ आएगा कि उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। सेम वही प्रोसेस वही लेंस यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, जिसमें बैकग्राउंड आपके पास आ रहा है, जो पीछे की चीज है वो आपके पास आ जा रही है while using the 3.5 टेलीफोटो लेंस। और ये हमारे तीनों प्रोडक्ट्स में है, पूरे सीरीज में कंटिन्यू है। 200 मेगापिक्सल्स, सो 200 मेगापिक्सल्स और 50 मेगापिक्सल्स में डिफरेंस क्या है? देन ये डिफरेंस है कि अगर एक 200 मेगापिक्सल की ही मैं फोटो ले रही हूँ, सेम क्वालिटी तब भी आएगी अगर इस इमेज को मैं क्रॉप कर दूँ। यहाँ पे ये नॉर्मल इमेज है, बट इसको अगर मैं डिफरेंट उसमें क्रॉप कर दूँ
स्टिल आपको सेम क्वालिटी ही मिलेगी। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल कल मैंने ट्राई करा व्हाइल आई वाज कमिंग हियर। मैं फ्लाइट में थी एंड जब आपके पास ही मतलब मैं आपको फोन दिखाऊंगी तब आपको ये शाम की सनसेट की पिक्चर है। आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिंपल सनसेट हो रहा है। दूर से मुझे एक एक चांद की एक हल्की सी रेखा दिखी एंड वो इसमें बहुत हल्की सी है। मैंने जस्ट इसको जूम इन करा एंड मुझे ये मून का एक वो छोटा सा जो वो था वो स्टिल दिखा। वेल दैट्स हैपनिंग क्योंकि इसमें 200 मेगापिक्सल्स का ये कैमरा है कि आप जितना जूम भी करें तब भी वो क्वालिटी रिटेन होती है। ये सेम ये जो चीज मैंने करी कि व्हाट आई सी इतना बड़ा फ्रेम, बट इसमें अगर मैं जूम इन करके व्हाट आई टेक, सो मैंने देखा तो एक बहुत बड़ा वो था, बट उसमें से जूम इन करके मैंने एक छोटी सी एलिमेंट को निकाला जो बहुत सुंदर था। 50 मेगापिक्सल का जो हमारा फ्रंट कैमरा है, फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग 100 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू। उससे क्या होता है, सिंपल पिक्चर हम जब लेते हैं ये होता है। मेरे साथ बहुत से लोग होते हैं कई बार सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं पर सब फिट नहीं होने पाते हैं, तो ये होता है। आप थोड़ा सा उसको बड़ा करेंगे 1x आएगा, बट फॉर द फर्स्ट टाइम जो 0.6 का हमारा लेंस है उसमें हमने 100 डिग्रीज का फील्ड ऑफ व्यू डाला है, जिससे आप जितना वाइड इमेज लेना चाहें आपके सेल्फी में भी आएगा, तो आपका ग्रुप आपका नजारा सब कुछ उस सेल्फी में फिट हो सकता है। एआई एआई के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि फोटोज लेने के बाद एआई बहुत ज्यादा उसको नकली बना देती है पिक्चर। खासतौर से फोन्स में इंडियन स्किन टोन के हिसाब से फोटोज लेना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि वो इतना ज्यादा फेक बना देते हैं उन पिक्चर्स को कि वो नकली लगने लग जाते हैं। वहां पे आता है ये प्योर टोन टेक्नोलॉजी। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा एक अलग सा लेंस है, ये अलग से काम करता है बस उस टोन्स को कैप्चर करने के लिए। कोई लेंस नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये बस टोन्स कैप्चर कर रहा है सामने की कि जो नेचुरल लाइटिंग है, सामने का इंसान कैसा है, उसकी नेचुरल टोन क्या है, कि अगर उस फोटो को थोड़ा सा वो एडिट भी करना है नेचुरल टोन रहेगा, और उसको कहते हैं हम प्योर टोन टेक्नोलॉजी, जो सारी पोर्ट्रेट पिक्चर्स पे काम करेगा और ये स्पेसिफिकली इंडियन यूजर्स को रखते हुए डिजाइन किया गया है। ये बहुत ही मजेदार फीचर है जिसमें कि ये भी बीच में ट्रेंड चला था, अगर आप लोगों ने देखा हो इंस्टाग्राम पे चला था, जहाँ पे लोग पॉप आउट कर रहे थे, एक इमेज से निकल के दूसरे इमेज में जा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, बट उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी ऐप चाहिए होता है, या आपको एक अलग से बहुत लंबा वो पैटर्न लेके उसको एडिट करना पड़ता है। वेल ये सब कुछ जो फोन के अंदर ही हो रहा है, ये फोटोज नहीं मोशन वीडियोस पे भी काम करेगा, मोशन पिक्चर्स पे भी काम करेगा, तो इजीली आप ऐसा कुछ अतरंगी अगर बनाना चाहें तो बहुत इजीली से बना सकते हैं। एक और पिक हमारे पास हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत एक्स्ट्रा लाइट में अगर पीछे सनलाइट है तो सामने से जो इमेज आ रही होती है वो डार्क हो जाती है, या रात को कोई इमेज ली है आपने कि बाकी सेटिंग्स तो अच्छी आ गई लेकिन इमेज डार्क हो जाती है, एंड हमारा सोल्यूशन उसके लिए हमेशा होता था ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाने से क्या होता है, पूरी इमेज ही खराब हो गई, पीछे का भी इमेज डार्क हो, पीछे का भी इमेज लाइट हो गया, आगे भी इमेज लाइट हो गई, जो नेचुरल उसकी ब्यूटी थी उस पिक्चर की वो गायब हो गई। अब हमने एक ये फीचर अपने जो हमारे हमें काफी ढेर सारे एआई के फीचर्स है, बट उसमें एक नया फीचर ऐड करा है, एआई पोर्ट्रेट व्यू, जो सिर्फ एक आपके फेस पे ही काम करेगा जब आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें, तो ये इमेज बन जाती है ऐसी। और ये मैंने अभी रिसेंटली मैं एक मंदिर गई थी, हम सारे मंदिर रात को ही बेस्ट होता है जाना, 3 बजे मंदिर गए, पिक्चर ली, डार्क आई, कुछ नहीं कर सकते थे, बट फाइनल जो आउटपुट था मैंने उसमें सिंपल सा एआई पोर्ट्रेट लो लगाया, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल सेम था जैसे होना चाहिए था, सिर्फ मेरी इमेज थोड़ी सी लाइट हो गई, मेरे ऊपर मेरे फेस पे लाइट आ गई, वो करता है एआई पोर्ट्रेट। एआई इरेजर, इरेजर तो सब लोग यूज करते हैं आजकल, बहुत कॉमन हो गया है वो फीचर, बट मोशन पिक्चर में भी अब आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक मोशन पिक्चर है एंड अब आप इसको इसमें यूज करो, तो उसमें जो इंसान था
वो आपने एक मोशन पिक्चर में भी गायब कर दिया, वो आप इजीली हटा सकते हैं। 4K रिकॉर्डिंग, अभी बहुत लोग यहाँ पे अपने फोन से शूट कर रहे हैं, बट क्या आपके सारे लेंसेज में 4K रिकॉर्डिंग है? आई एम नॉट सो श्योर। आप 1x से शायद 4K रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, 3.5 पे जाते ही वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, अल्ट्रा वाइड पे जाते ही वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, आपकी वो क्वालिटी सिर्फ एक 1x पे चलेगी। इस फोन में आप जब स्विच कर रहे हैं बहुत स्मूथली स्विच होगा, अल्ट्रा वाइड टू 1x टू 3.5x और इवन सेल्फी पे सब उससे आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं ऐसे वीडियोस शूट करने के लिए, ब्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो क्वालिटी मेंटेन होगी, उतनी ही रहेगी जितना आप उसको रखना चाह रहे हैं 4K 60 FPS पे, बी इट एनी लेंस। एक और दिक्कत होती है कई बार वीडियो शूट करने में, फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से शूट करते करते आपको फ्रंट पे स्विच करना है, अगर आप वीडियो पॉज करेंगे या स्टॉप करेंगे और फिर आप उसको स्विच करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। वीडियो के बीच में आप स्विच कर सकते हैं एट द सेम टाइम वाइल मेकिंग दैट वीडियो। डुअल वीडियो मोड जो हमारे फोन में ये बहुत बहुत पहले से है ये, एंड नॉट जस्ट रीनो फोन बट हमारे सारे फोन्स में ये अवेलेबल है, बट क्योंकि ये वापस ट्रेंड में आ गया है, तो जस्ट वांटेड टू से कि वी आल्सो हैव दिस, कि आप